हेलो दोस्तों। आज मैं आपको नवरात्रि के विषय में बताऊंगी। जो हमारा टॉपिक है आध्यात्मिक यात्रा और नवरात्रों की तैयारी। नवरात्रों की तैयारी किस प्रकार की जाती है। नमस्कार दोस्तों। भारत की भूमि उत्सवों की भूमि है और इन उत्सवों में सबसे शक्तिशाली और ऊर्जावान समय है नवरात्रि। वो 9 रातें जब प्रकृति अपनी करवट बदलती है और ब्रह्मांड की दैवीय शक्तियाँ पृथ्वी के सबसे करीब होती है। चैत्र नवरात्रि 2026 बस शुरू होने वाली हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये केवल उपवास और पूजा का नाम नहीं है। यह अपने भीतर की शक्ति को जगाने का विज्ञान है। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि इस नवरात्रि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कैसे करें और आने वाले 9 दिनों में हम माँ के किन 9 रूपों की गहराई में उतरेंगे। नवरात्रि साल में 2 बार मुख्य रूप से आते हैं। एक नवरात्रि शरद ऋतु में आते हैं और एक चैत्र में, जब गर्मी स्टार्टिंग होती है। चैत्र नवरात्रि बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय मौसम बदलता है, जिससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक अक्षमता पर असर पड़ता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने इन 9 दिनों में सात्विक भोजन और उपवास का विधान रखा, ताकि हमारा शरीर शुद्ध हो सके। सिर्फ शरीर ही नहीं, मन की शुद्धि के लिए मौन और ध्यान का भी महत्व है। इन 9 रातों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि अगर आप सही तरीके से साधना करें तो मानसिक शक्ति और संकल्प शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। घट स्थापना नियम और शुभ मुहूर्त। नवरात्रि का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है घट स्थापना। 19 मार्च 2026 गुरुवार के दिन हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश को ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। घट स्थापना के लिए आपको कुछ विशेष सामग्री चाहिए होगी, जैसे मिट्टी का बर्तन, साफ मिट्टी, जौ, गंगा जल, कलावा, नारियल और आम के पत्ते। याद रखें, मुहूर्त का पालन करना ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए आवश्यक है। सुबह 6 बजकर 20 मिनट से 10 बजकर 15 मिनट के बीच का समय सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। जब आप मिट्टी में जौ बोते हैं तो वह आपके जीवन की समृद्धि का संचार होता है। 9 दिन 9 देवियाँ एक झलक। हमारी इस विशेष सीरीज में हम अगले 9 दिनों तक हर रोज एक नए स्वरूप की चर्चा करेंगे। आइए एक छोटी सी झलक देखते हैं कि हम क्या सीखने वाले हैं। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री, हिमालय की पुत्री। इनसे हम सीखेंगे धैर्य और स्थिरता। दूसरा दिन होता है माँ ब्रह्म में भी तपस्या और अनुशासन कैसे बनाए रखे। तृतीय दिन यानी तीसरा दिन होता है हमारा माँ चंद्रघंटा का, जो वीरता और शांति का संगम है। मन के डर को कैसे खत्म करे। चौथा दिन माँ कुष्मांडा का होता है, जो ब्रह्मांड की रचयिता होती है और सृजनात्मकता को जगाने का दिन होता है। पंचम दिन माँ स्कंद माता, मातृत्व और प्रेम की शक्ति। छठा दिन होता है माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी बुराई पर प्रहार करने वाली योद्धा है, आत्मरक्षा और साहस की देवी है। सप्तम दिन यानी सातवां दिन होता है माँ कालरात्रि का, जो अंधकार का विनाश करने वाली होती है। अपने भीतर के डर और नकारात्मकता को खत्म करने का समय। अष्टम दिन यानी 8वें दिन होती है माँ महागौरी की पूजा,
माँ महागौरी पवित्रता और शांति का प्रतीक। मानसिक शुद्धि का दिन। नवम दिन यानी 9वें दिन होती है माँ सिद्धिदात्री की पूजा। माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों को देने वाली पूर्णता का दिन। घर पर वातावरण कैसे तैयार करें, यानी जब हम पूजा करते हैं उस समय हम अपने घर के माहौल को कैसे बनाएं। साधना शुरू करने से पहले अपने घर को मंदिर बनाएं। इन 9 दिनों में तामसिक भोजन जैसे प्याज और लहसुन, मांस वगैरह से दूर रहे, उनका सेवन नहीं करना चाहिए हमें बिल्कुल भी। घर में गूगल या लोबान की धूप जलाए जिससे नकारात्मकता ऊर्जा बाहर निकले। यानी जो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा है वो गूगल और ये जो लोबान की धूप जलाते हैं ना, उससे नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो जाती है। अगर संभव हो तो अखंड ज्योति प्रज्वलित करे, जो इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान की लो कभी बुझनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस दिव्य यात्रा के लिए? कल सुबह हम मिलेंगे हमारी सीरीज के पहले एपिसोड के साथ, जहां हम माँ शैलपुत्री की कथा और उनकी विशेष पूजा विधि के बारे में विस्तार से बात करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी मनोकामना के साथ जय माता दी जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस नवरात्रि का पूरा लाभ उठा सकें। शुभ नवरात्रि। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। मिलते हैं कल के एपिसोड में।